अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त नहीं है, ये है दोपहर का वक्त। और आज मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है दही और 1.5 टेबल स्पून लिया है बेसन। और उसमें ऐड कर लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। तो कढ़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि कढ़ी मेरी तो फेवरेट है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो जो चीज़ उनको नहीं पसंद आती तो फिर बहुत ही मुश्किल से मैं वो बनाती हूँ। और आज कुछ सब्ज़ी रखी भी थी तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जितना आपने दही लिया है, यानी 2 कटोरी दही लिया है, तो 4 कटोरी इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो इस मेजरमेंट के साथ अगर आप कढ़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी कढ़ी बनके तैयार होगी। और यहाँ पे डालिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालिए आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच से कम राई इसमें जाएगी। और 2-3 सूखे मिर्च ज़रूर ऐड करिएगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैंने स्किप कर दिया है। और थोड़ी सी हींग और थोड़े से कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते तो हम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ऐड करे। और 1 चम्मच डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट और इस बघार को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लहसुन बहुत से लोग डायरेक्ट डाल देते हैं दही में, लेकिन उससे क्या है कि ज़्यादा सोंधी कढ़ी नहीं बनती। तो मैं हमेशा बघार में ऐड करती हूँ, तो उससे बहुत अच्छी कढ़ी बन के तैयार होती है। और बस तो अब जमा लेते हैं दही। जैसे ही दही ख़त्म होता है मैं फ़ौरन जमा के रख देती हूँ। तो बस हल्का गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 1 टीस्पून दही मिक्स करके रख दीजिए। और दही में जैसे ही एक बॉयल आ जाए तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करिए। चलाते रहिए शुरू में जब तक एक बॉयल ना आए, वरना कढ़ी फटने का खतरा रहता है। अब इसको 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दीजिए। और अब हो गया था ज़ोहर का वक्त, तो पढ़ लेते हैं नमाज। और किसी भी हाल में नमाज आपको स्किप नहीं करना है। अब कढ़ी अच्छे से पक जाए और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा थिक कढ़ी नहीं पसंद है, इसलिए मैं बस ऐसी रखती हूँ। तो बस कढ़ी देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। और आप इसमें फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो फिर मैं इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करती हूँ। और यही मेरे लिए काफ़ी है। माशाल्लाह बहुत मज़े की कढ़ी बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने रात भर चावल को भिगोया था, फिर इसको धूप में सुखा लेंगे। तो इसका आटा बहुत काम आता है। आप खीर बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं चावल की, और बाइंडिंग के लिए बहुत काम आता है। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद 1 घंटा मैं आराम करती हूँ, अपने वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ, आपके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। और बस ये मेरे आराम का टाइम है। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और आज मेरे बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा पनीर चीज़ पराठा बनाइए। तो बस उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनियन कट कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना तो बहुत अच्छी बात है। दिल को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है बनाने को, आप बना के उसे खिलाते हैं। तो पेट उसका भरता है लेकिन दिल अपना खुश होता है। और बच्चों की बात हो रही है तो मैं आपसे बताऊं कि बच्चों की अच्छी तरबियत सिर्फ नसीहतों से नहीं होती, बल्कि वालिदैन के अच्छे किरदार से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके दोस्त भी बने और हमेशा सही रास्ते पे चले, तो उनके साथ मोहब्बत, भरोसे और एहतराम का रिश्ता कायम करना होगा।
और रोज़ कुछ वक्त उनके साथ बैठिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए और उनके जज्बात को समझिए। उन्हें दीन की तालीम दीजिए, नमाज की सच्चाई के बारे में बताइए और अच्छे इखलाक और दूसरों की इज़्ज़त करना सिखाइए। बच्चों पर हर वक्त डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाइए और उनकी छोटी छोटी अच्छी बातों की तारीफ़ भी करिए। उससे क्या होता है कि उनका हौसला बुलंद होता है। जब घर का माहौल सुकून, मोहब्बत और दीनदारी से भरा होता है तो बच्चे भी अच्छे दोस्तों का इंतखाब करेंगे, बुरे रास्तों से दूर रहेंगे। वालिदैन की दुआएं, नर्म लहजा और अच्छा किरदार ही बच्चों की कामयाब और बेहतरीन तरबियत की सबसे मजबूत बुनियाद है। इसलिए बच्चों के साथ सख्त रवैया बिल्कुल ना रखें, एकदम दोस्ताना रवैया रखें। तो देखिएगा कि आपके बच्चे आपकी हर एक बात इंशाल्लाह मानेंगे और एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी चॉपिंग हो चुकी है और ये देखिए, आलू जब भी मैं बॉईल करती हूँ तो ज़्यादा से बॉईल करती हूँ और ये इतने सारे मैं भर के टिफ़िन में रख दूँगी फ्रिज में और ये बहुत काम आते हैं। और बाकी का जो है उसका मैं आलू की स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तो अगर आपके घर कोई मेहमान आ गए हैं तो आप फटाफट से आलू के कोई स्नैक्स बना सकते हैं। आलू की टिक्की हो गई या ब्रेड पकौड़ा हो गया या चीज़ रोल हो गए, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियन और हरा धनिया, हरी मिर्च सब डाल दिया है आलू में और इस तरह से पराठे आप बनाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े के बनते हैं। और 1 टीस्पून डाल दीजिए इसमें भुने ज़ीरे का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए रेड चिली पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और तो देख के डालिएगा। हम लोग तो खैर मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कर दीजिए नमक, थोड़ी सी डाल दीजिए हींग। वाइट सॉल्ट जो है वो थोड़ा डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें डालना है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और काला नमक से इसका जायका बहुत अच्छा आता है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो मेथी होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। बस अब इस तरह से बेल के बनाइए गर्मा गर्म पराठे और सबको घर में खिलाइए। ज़रूर बनाइएगा आप लोग, देखिएगा सबको कितने ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आलू की जो स्टफिंग है वो ज़्यादा सी मैं रखती हूँ और उसके ऊपर फिर ये देखिए ग्रेट करा हुआ पनीर रखा है। इस पनीर को अच्छे से इस पर डाल लीजिए। तो इस तरह से कभी पराठे बनाइएगा, देखिएगा बहुत मज़े के बनते हैं। और फिर डाल दीजिए इसमें चीज़। आप चाहें तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इस पर चीज़ डाल लीजिए। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो है तो उसको भी स्प्रिंकल कर लीजिए। इस वक्त मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, वरना मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस इसको इस तरह से बेल लीजिए और आप आलू की जो स्टफिंग है वो बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फिर कुछ मसला ही नहीं होगा, बस आटा निकाला और फटाफट से पराठे आपने बना लिए। तो मेरे बच्चों को आलू के पराठों की क्रेविंग अक्सर होती रहती है और यहाँ पे मैं बटर से ये पराठे सेक रही हूँ तो और मज़े के हो जाते हैं ये। तो कभी तो उनको चाहिए ब्रेकफास्ट में और कभी चाहिए इवनिंग स्नैक के तौर पे। तो आज फिर मैंने उनको इस वक्त बना दिए, वरना ज़्यादातर तो खैर सुबह ही बनते हैं। और आलू के पराठे हो और उसके साथ चाय ना हो तो फिर बेकार ही है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे चाय। वैसे मैं शाम के वक्त चाय नहीं पीती हूँ गर्मियों में, लेकिन आलू के पराठे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। तो अपने लिए मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ।
पराठे के साथ मैंने घर का जमा फ्रेश एकदम दही और घर की ही बनी मीठी चटनी निकाली है। तो मीठी चटनी से पराठा बहुत अच्छा लगता है। और चाय धोखे से देखिए बहुत सी आ गई थी, तो फिर मैंने कम कर दी। और बस हम अपना सब नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और फिर मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ, बारिश का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती हूँ। रोज़ बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। और ये देखिए इतनी सारी मैंने घास भी निकाल दी है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी लोबिया भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने कुछ ही दिन पहले सीड्स लगाए थे और आज मैं उससे हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो जो मैंने सब्ज़ियाँ उगाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह सब मैंने हार्वेस्ट की हैं। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये रहा हमारे गार्डन का फर्स्ट नींबू। और अब बारी आती है बैगन की। तो मेरा जो कटर है वो मिल नहीं रहा है, तो हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा था इन बैगन्स को तोड़ना। तो ये देखिए ये हमारे गार्डन के बैगन है, नींबू, लोबिया, भिंडी, माशाल्लाह इतनी सारी सब्जियां हो गई हैं। और अब ये फर्टिलाइज़र मांग रहे हैं। जब भी हमारे प्लांट्स हमें कुछ वेजिटेबल्स देते हैं तो उनको फ़ौरन बदले में हमें फ़र्टिलाइज़ करना चाहिए। तो बस अब मैं नीचे आ गई हूँ और सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो फिर मैंने जो उनके पास सब्ज़ी थी वो ले ली, क्योंकि आजकल बहुत कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, प्याज ली है, टमाटर और भिंडी, तुरई, और बाकी तो उनके पास कोई सब्ज़ी थी नहीं। तो बोला है मैंने कि आप करेले और भी सब्ज़ियाँ लेके आएँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कब लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं सब अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। तो सब्ज़ी लेके इसी तरह देखिए शॉपर्स में रख देना फ्रिज में, ये एक अच्छी आदत नहीं होती है। उसको अच्छे से अरेंज करके रखना चाहिए। आपके घर में कोई टिफ़िन हो, कोई पुराने बॉक्सेस हो, आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के फैंसी आप फ्रिज सेफ बॉक्सेस ही लें। कोई भी कंटेनर जार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के शॉपर्स में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो वैसे तो खैर मैं भिंडी, तुरई ये सब कट करके रखती हूँ, लेकिन आज वक्त बिल्कुल नहीं है। शाम के खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिनर भी जल्दी करते हैं, बस मुश्किल से 7:30 या 8, उससे देर में बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी, हम लोग 7:30 से 8 तक डिनर कर लेते हैं, तो फिर जल्दी बनाना भी पड़ता है। तो रात को मैं सोच रही हूँ इत्मीनान से अपने रूम में बैठ के ये तुरई, भिंडी सब मैं कट करके रखने वाली हूँ। और लहसुन अदरक भी मुझे पीसना है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो बस हमारा सारा काम ये हो चुका है। और आज मैं बना रही हूँ स्टू, और चिकन स्टू है ये। तो इसमें मैंने सारा सामान डाल दिया है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, सारे खड़े मसाले, अदरक, लहसुन, और इसको मिक्स कर दिया। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं होता है। 2 सीटी लगाइए, फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर दीजिए। हमारा मज़ेदार सा स्टू बनके तैयार हो जाएगा।